सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू कुदूस है, तू अलीम है, कोई तुझसा ना अज़ीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना अज़ीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा,
सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आज की शाम आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक और हफ्ता हमें दिया कि हम एक साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर सकें और परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी अद्भुत काम किया है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जैसे मैं कुछ हफ्तों से आपको विश्वास के विषय पर मैं बता रहा हूं, विश्वास से हम क्या क्या कर सकते हैं, और आज की शाम फिर से एक बार हम यहाँ पे आए हैं। हम देखेंगे कि विश्वास के द्वारा हम आगे क्या और भी कर सकते हैं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर प्रभु तेरे वचन को मनन कर सकें। धन्यवाद देते हैं तेरे उस सामर्थ्य वचन के लिए जो तूने मुझे दिया है। प्रभु तू मुझे अभिषेक कर। मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरे द्वारा तेरा वचन लोगों तक पहुंचने पाए। तू मुझे अभिषेक कर, तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूं। धन्यवाद, सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। आइए आज का वचन जो है, जो वचन का जो शीर्षक है वह है विश्वास जो तूफान के समय मेरा लंगर या मेरा सहारा है। आमीन। A faith that anchors me in storms। देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज है जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हमारे जीवन में तूफान आ जाता है, वो एक लंगर के समान कार्य करता है। हम जो है पिछले कुछ हफ्तों से याकूब की किताब से हम मनन कर रहे हैं और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। याकूब की किताब, उसके पहले अध्याय में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बाइबल में से एक वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है लोगों को सुनाई थी। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए अपने बाइबल को खोलें, मत्ती उसके 7वें अध्याय के 24 से 27वें वचन तक। इसमें इस जगह पर दो मनुष्य के बारे में लिखा गया। हमने बहुत बार इसको पढ़ा है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ दूंगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान रहेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, कुछ वचनों को और कुछ शब्दों को मैं चाहूंगा कि आप उस पर ध्यान दें। इसमें जैसे लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी बातें यानी परमेश्वर के वचन को सुनकर वो मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जब हम इस संसार में रहते हैं, बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हमें हमारे सामने आती हैं। देखिए, जैसे इसमें लिखा गया है, कुछ तो जो है मेघ के समान बरसता है, कुछ जो है बाढ़ के समान बाढ़ आ जाती है, और यह भी लिखा है कि आंधियां यानी तूफान आ जाता है। और ये सब हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है। परंतु जैसे हम वचन में देखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को, मेरी बातें यानी परमेश्वर के वचन को सुनकर मानना है, और हमें अपना घर चट्टान पर बनाना है। इसी के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हम देखिए इब्रानियों उसके 6:19 में ऐसा लिखा हुआ है कि वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। देखिए हमारी आशा क्या है, आमेन, हालेलुया। और
हमारी आशा, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वो ही लंगर है। आंधी तूफान आ भी जाए हमारे जीवन में, जैसे मैंने बताया ये तो स्वाभाविक है, परंतु हमारे पास एक ऐसा लंगर होना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। भजन संगीता 119 और 81 में लिखा हुआ है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। हमारा दाऊद राजा कहता है कि हमें जो है परमेश्वर के वचन पर आशा रखनी है। आमीन, हालेलुया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज इस संसार में जब हम रह रहे हैं, इस वक्त अगर आप सोच के देखें, हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हमने अपने नौकरियों को खो दिया है और बहुत से हमारे व्यवसाय ठप हो गए हैं और सब कुछ जो है उलट फुलट हो गया, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है एक तूफान के समान आ गया है। परंतु हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें निराश होना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आज वचन में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्यों आनंदित रहना है, हमें क्यों बिना चिंता किए रहना है और हमें क्या मिलेगा इससे, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखेंगे कैसे मैं अपने जीवन को परमेश्वर के वचन रूपी चट्टान पर लंगर डालूंगा। जब हम परेशानी में हैं तो परमेश्वर के वचन जो कि एक चट्टान के समान है, उस पे हम कैसे अपना लंगर डाल सकते हैं और स्थिर रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। आमीन। सबसे पहला बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर के वचन को अपने लिए एक उपहार माने। आज हमारे पास बाइबल है। Today we have the word of God with us. Treat God's word as a gift for us, for me. परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक उपहार के समान है। क्या करना चाहिए? देखिए, यशाया उसके 59 और उसके 21 में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। आमीन। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और वो वचन हमारे मुंह से कभी नहीं हटेंगे। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो हमें किस बात का डर। आमीन। याकूब की किताब में ही उसे पहले अध्याय के 17वें और 18वें वचन में अगर यदि हम देखें, मैं ध्यान से पढ़ूंगा, आप इसको जो है आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, उस पे आप लाइन खींच लीजिए, और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, उस पे लाइन खींच लीजिए, ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन अंडरलाइन कर लीजिए, के द्वारा उत्पन्न किया, लाइन खींच लीजिए, उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुएं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने बताया पहला बिंदु, कि परमेश्वर के वचन को एक तोहफे के समान, एक उपहार के समान हमें लेना है। वो क्या क्या है? परमेश्वर के वचन के साथ हमें क्या क्या मिलती है। देखिए, इसमें मैंने जैसे जिन वचनों को, शब्दों को मैंने बोला कि आपको लाइन खींच ली है, उन्हीं वचनों को मैं आपको फिर से आपको पढ़ के बताता हूं। परमेश्वर का वचन सबसे पहला क्या है? एक अच्छा वरदान है। इन इंग्लिश इट सेज गॉड्स वर्ड इज ए गुड गिफ्ट, एक अच्छा वरदान है। आमीन। हमारे लिए एक अच्छा वरदान है। दूसरी बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन एक उत्तम दान है। गॉड्स वर्ड इज अ परफेक्ट
प्रेजेंट। अंग्रेजी में परफेक्ट लिखा हुआ यानी सिद्ध, उत्तम दान, यानी एक सिद्ध दान है। हो सकता है कि हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, जब हम उसको जरूरी नहीं है कि सब कुछ सिद्ध हो, कुछ दिनों बाद वो चीज खराब हो जाती है, परंतु परमेश्वर का वचन सिद्ध है, वो सबसे उत्तम है। आमीन। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। गॉड्स वर्ड इज, हिज वर्ड इज ट्रूथ, वही सच्चा वचन है। बहुत सी बार हमें कुछ मिलता है, जैसे मार्केट से कुछ चीजें खरीदते हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ असली है, नकली भी हो जाती है, परंतु यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। आमीन। दूसरी बात, तीसरी बात हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला है। गॉड्स वर्ड इज अनचेंजिंग। परमेश्वर ने यशाया में कह दिया, वही वचन आज भी हमारे साथ है, वो कभी नहीं बदलता, वो हमारे लिए भी है, वो आपके लिए भी है। प्रियो, पांचवा हमने क्या देखा? परमेश्वर का वचन जीवन देता है। गॉड्स वर्ड इज लाइफ गिविंग। परमेश्वर के वचन से हमें जीवन मिलता है। हो सकता है हम मनुष्य के वचन से जो है व्यक्ति मर जाए, उसको मृत्यु आ जाए, परंतु परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवन देता है। इन 5 बातों को हमने याकूब की किताब उसके पहले अध्याय के 17 और 18वें वचन में हमने देखा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारा लंगर है। ये सब बातें परमेश्वर के वचन से हमारे लिए एक दान है, एक उपहार है। आमीन। हमें खुश होना चाहिए। जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन। रोमियो उसके 15:4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, और कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, वचन में लिखा गया है, वो किसके लिए है? हमारी शिक्षा के लिए है, ताकि हम उसको पढ़ के और आगे बढ़ते जाएं। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल किस लिए जाता है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जब वो स्कूल जाता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो जो है बड़ा होके एक बड़ा आदमी बनेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन, जैसे इसमें लिखा हुआ, वो हमें शिक्षा देता है। वो नहीं चाहता कि हम अनपढ़ रहें, वो नहीं चाहता कि हम बिना उसके कुछ भी अनजान रहें, परंतु वो चाहता है कि हम शिक्षा में आगे बढ़ते जाएं और हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। जब हम वचन को जानेंगे तभी जो है हमें मालूम पड़ेगा कि हमें किस पर आशा रखनी है। आमीन। हालेलुया। सो पहली बात, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए एक उपहार के समान है। दूसरी बात क्या है? देखिए, जो कुछ परमेश्वर कहता है उसे नम्रता से ग्रहण करें। Humbly accept whatever God says। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन तो हमें मिला है। अब परमेश्वर के वचन को मिलने के बाद हमें क्या करना है? देखिए, याकूब की किताब में ही उसी पहले अध्याय के 21वें वचन में देखेंगे, आगे पढ़िए। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का वचन साफ साफ इसमें बताता है कि नम्रता से हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना है जो हमारे हृदय में बोया गया है। हाँ प्रियो भाइयों बहनों, देखिए, उससे पहले यह भी लिखा हुआ है कि हमें हमें सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करना है। ये जो गंदगी है ना, उसको पहले से ही निकालना है। देखिए, जब भी हम मार्केट से आते हैं, बाजार से आते हैं या कुछ काम करके आते हैं, इन दिनों जो है बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, हमारा शरीर जो है, जब हम बाहर से आते हैं तो गंदगी लगी रहती है। वैसे ही हम घर पर आकर हम खाना खाने नहीं बैठते हैं। जाते ही हम जो हैं, हम सबसे, और इन दिनों जो है कोरोना वायरस भी है, तो ये अच्छा ही होगा हमें इस बात का ध्यान भी देना है कि जब हम घर पे आते हैं तो हमें जो है पूरी तरह हम स्नान कर लेते हैं और अच्छी तरह जो है साफ सुथरे होकर तब हम जाके हम घर पे बैठकर हम खाना खाते हैं। वैसे ही परमेश्वर को, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से पहले हमें अपने आप को जो है, अपने जो हमारे अंदर जो गंदगी है उसे हमें बाहर निकालना है।
इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन, परमेश्वर के वचन को लिखा हुआ नम्रता से ग्रहण करना है। नम्रता से ग्रहण करना है जो हमारे वचन, जो हमारे हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करना है। दूसरी बात मैंने बताया। अब तीसरी बात में हम जाएंगे। अध्ययन करें और उसके पश्चात जो कुछ वो कहता है उसे करें। परमेश्वर के वचन को हमें अध्ययन करना यानी ध्यान देना है। इंग्लिश, स्टडी एंड देन डू व्हाटएवर ही सेज। याकूब की किताब में उसी पहले अध्याय के 22 से 25 में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। इन वचनों में भी कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, इनके कुछ 5 बातें जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आखिरी में लिखा हुआ है कि वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, पर अपने काम में हम आशीष को पाएंगे यदि हम इन बातों को, इनमें 5 बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिसको हम करेंगे तो हम आशीष को पाएंगे। आमीन। इस कोरोना वायरस के समय में भी आप आशीषित हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आपस में मुड़ के बोलिए, परमेश्वर का वचन सत्य है, हम आशीषित होंगे। आमीन, आमीन। देखिए, पहली बात इसमें लिखा हुआ है क्या क्या परमेश्वर की आशीष को पाने की क्या शर्तें हैं। सबसे पहली बात, जैसे इसी वचन में लिखा हुआ है कि परंतु वचन को चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, मतलब परमेश्वर के वचन को हमें सबसे पहले सुनना है। परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है, सुनने वाले बनना है। लिसन टू गॉड्स वर्ड, हियर द वर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनना है। कैसे सुने? सिर्फ शनिवार की शाम, सिर्फ इतवार की सुबह नहीं, हर दिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं हमारे ही मुंह से जो है आवाज निकलती है, उस आवाज को हमें सुनना है। परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है। दूसरी बात इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि क्योंकि जो उस पर हमें व्यवस्था पर ध्यान करना है। परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान करना है। स्टडी द बाइबल, यहां पे अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है कीप लुकिंग इंटेंटली, मतलब बार बार उसे देखना है। स्टडीइंग द बाइबल, अध्ययन करने वाला हमें जो है उसके वचन को मनन करना है। जो हमने पढ़ा है उसको याद करना है। मनन करने का मतलब यह नहीं है कि आप बैठ के उन वचनों को जो है आप बार बार दोहराएं और जप लें, नहीं, परंतु वचन क्या कहता है मेरे लिए, वो वचन क्या है, उसको अच्छी तरह हमें मनन करना, उस पर ध्यान देना है, आराम से सोचना है। आमीन। और अध्ययन करने वाला। और तीसरी बात लिखा हुआ है कि हमें, जैसे अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है कि कंटिन्यू टू डू दिस, उसे लगातार करते रहना। मेक इट अ हैबिट, उसको एक आदत बना लेनी है। परमेश्वर के वचन को बार बार जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी आदत में आ जानी चाहिए। आदत में आ जाती है तो हमें आदत में लेके आना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारी आदत में आ जानी चाहिए। आमीन। चौथी बात देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भूलता नहीं। परमेश्वर के वचन को भूलता नहीं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन को हमें याद रखना है, उसे अपने हृदय में याद रखना है। बहुत सी बार हम सोचते हैं ये वचन याद नहीं होता। मैं भी बहुत से वचन मैं भी कभी कभार पूरी तरह बोल नहीं पाता हूं, याद नहीं रहता, पर परमेश्वर के वचन को याद रखने का अभ्यास करना है। जब हम याद रखेंगे तभी तो नहीं भूलेंगे। जब वचनों को बोलेंगे तब जो है हम उस पर मनन करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को हमें याद रखना है। यहोशू उसके 1
पहले अध्याय के 8वें वचन में बड़े साफ साफ तरीके से परमेश्वर ने बताया कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्यों? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? परमेश्वर के वचन को हम अगर हमारे हृदय में रहेगा तो हम क्या बनेंगे? हम सफल रहेंगे और प्रभावशाली होंगे। उसी चीज को मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं। और पांचवी और आखिरी बात याकूब उसके 22 से 25 के इसमें लिखा हुआ है कि वैसा ही काम करता है। सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना, सिर्फ परमेश्वर के वचन को ध्यान देना, सिर्फ परमेश्वर के वचन को याद रखने से कुछ नहीं होगा, परंतु हमें क्या करना है? उसको करना भी है। आमीन। डू इट, डू व्हाट इट सेज। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे हमें करना है, तब जो है हम परमेश्वर की उस आशीष को हम पाएंगे। हाँ प्रिय भाई बहनों, एक बहुत छोटा सा संदेश मैं आपके सामने लेके आया हूं। 3 बातों को लेकर आया। उन 3 बातों में जो है मैंने आपको बहुत सी बातें समझा दी कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए क्या है? एक उपहार के समान है। इसका मतलब क्या है? उसमें मैंने 5 बातें आपको बताई कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक अच्छा वरदान है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक उत्तम दान है, और परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। और आखिरी में देखा कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु था उसमें मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन जो भी कहता है उसे बड़े नम्रता से हमें ग्रहण कर लेना है। और तीसरी बात मैंने बताई कि परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान देना है, और जो कुछ वो कहता है उसे हमें करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम आशीष को पाएंगे। उस आशीष को पाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन को जो है आदत में लाना है। पढ़ना जो है लगातार उसको पढ़ना, लगातार पढ़ते रहना है और उसको आदत में लेके आ जाना है और उसको याद रखना है। परमेश्वर के वचन को याद रखेंगे तभी तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उस वचन को हम बोलकर उससे हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। और आखिरी में जो है परमेश्वर का वचन को हमें करना भी है। आमीन। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान दीजिए। जी, ध्यान का मतलब बहुत से लोग पूछते हैं क्या है? मैं बताऊं, यदि आप चिंता करना जानते हैं तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। चिंता क्या है? किसी चीज को जो चीज नकारात्मक जो बात है उसको बार बार आप उसको सोचते रहते हैं, अरे यार ऐसा हो गया, तो वही चिंता है। नहीं, नकारात्मक बातों को आप सोचिए मत। आप परमेश्वर के वचन को बार बार याद करेंगे तो आप जो है उसे हम अध्ययन कहते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करिए, परमेश्वर आपके साथ है। और मैंने जैसे बताया कि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए एक लंगर है, और उस चट्टान में हम अपने लंगर को लगा सकते हैं। हम अपनी आशा को जो है हम उस चट्टान, परमेश्वर के वचन जो चट्टान है उस पर हम लगा सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, नीति वचन में एक जानवर के बारे में हम में से बहुत लोगों ने उसे नहीं देखा, आप इंटरनेट पे उसे देख सकते हैं। एक छोटा सा जानवर है, नीति वचन उसके 30 के 26 में इसमें लिखा हुआ है, बिज्जू बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती हैं। ये जो जानवर है ज्यादा सामर्थी नहीं है, परंतु यह हमेशा चट्टानों में ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है? हम इस संसार में जब हम रहते हैं, परमेश्वर ने जो है अपना वचन सिर्फ हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए दिया। परमेश्वर ने अपना वचन अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, किसी जानवर के लिए, किसी पक्षी के लिए, किसी वस्तु के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। और वही प्रभु यीशु मसीह
हमारी चट्टान है, तो हमारी आशा उस चट्टान पर लगनी चाहिए। हमारा लंगर जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, उस पे अगर हम फंसा लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे ये बड़ी, जैसे इसमें लिखा हुआ बिज्जू बलि जाती नहीं है, उसे हम यहाँ पे नहीं दे सकते। पत्थरों में देखिए, वो पत्थरों के बीच में ही रहता है, एकदम सुरक्षित रहता है। बहुत ही छोटा सा जानवर है, परंतु हमेशा पत्थरों में रहता, सुरक्षित रहता है। हो सकता है हम इस संसार में बहुत ही कमजोर हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह है हमारे साथ, तो हम उस चट्टान में सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, इन वचन पर आप मनन करिए। याकूब की किताब पहले अध्याय को बार बार पढ़िए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के समय के लिए। प्रभु तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो तूने हमसे बातें की। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारी चट्टान है और तू ही हमारा लंगर है। प्रभु हम अपनी आशा तुझ पर डालते हैं और प्रभु तू हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद, तू हमारी अगुवाई कर, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इन वचनों पर जब हम प्रभु हम पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं और उसको आदत में लेके आते हैं और उसको याद करते हैं, जैसे तेरा वचन कहता है, उसके अनुसार हम प्रभु तेरी उस आशीष को भी पाते हैं। धन्यवाद कि तेरी आशीष हमारे लिए है। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।